अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो प्यारे दोस्तों, जीत आपकी होगी। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का इस श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट सेक्शन में आंसर छाप दो फटाफट, सेशन को शेयर कर दीजिए। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? अब देखिए, आपका ऑप्शन है लूनी नदी, चंबल नदी, यमुना और गंगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है। यदि आपने राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ा है, डायग्राम से समझा है, तो आपको ये प्रश्न किसी भी प्रकार का कोई दुविधा में डालने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको यहां पर आंसर के साथ चर्चा करने वाला हूं। ये देखिए, ये चंबल नदी आ रही है जानापाऊ एमपी से। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। और ये खमनोर राजसमंद से कौन सी नदी निकल रही है? बनास नदी। अब यहां पर ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम बनता है। कहां पर बनता है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम पर ये मिलती है नदी। इधर से नदी आती है सीप और इधर से आती है आपकी बनास नदी। बनास नदी पर टोरडी सागर टोंक में कौन सा बांध है? टोरडी सागर टोंक में बनास नदी पर बांध बना है बीसलपुर। बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध का नाम याद आता ही आपको याद आ जाना चाहिए। एक ट्रिक है JAT, जयपुर अजमेर टोंक को इस बांध से पेयजल आपूर्ति होती है। और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार सहायक नदी है, किस स्थान पर यह मिलती है, इन सभी प्रश्नों की चर्चा की। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल के बालू का स्तूपों के कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो जाती है कहलाती है? पालर, खड़ीन, मरहो, ऊसर। अब बताइए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। देखिए, मैं प्रश्न दोबारा रिपीट कर देता हूं कि थार का जो मरुस्थल है, जो बालू का स्तूप है, उनके मध्य, जैसे ये बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है, इनके मध्य ये वाला भाग कौन सा? ये वाला भाग वर्षा जल से युक्त भूमि। इधर बारिश होगी, यहाँ पानी आएगा, इधर पानी यहाँ आएगा, तो ये वाला स्थान क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मरहो। ये स्थान क्या कहलाता है? मरहो कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, टीबों का अपर्दन रोकने में प्रयोग की जाने वाली वनस्पति है। टीबों का अपर्दन। देखिए, थार के मरुस्थल में क्या होता है? टीलों का ही अपर्दन हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर टीले ट्रांसफर हो जाते हैं। अपर्दन तेज गति से होता है, वायु के द्वारा अपर्दन सर्वाधिक होता है। तो यहां पर आप ऑप्शन देखिए, कुमटा, जोगिया, यूकेलिप्टस, कोई नहीं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? टीबों का अपर्दन रोकने में प्रयोग की जाने वाली वनस्पति है कुमटा। अब आपको याद आ गया होगा कुमटा, कुमट कैर सांगरी। पंचकुटा का नाम सुना होगा ना आपने, कुमट खैर सांगरी। ये क्या है? पंचकुटा में इनका नाम आता है। तो यहां पर क्या है? कुमटा वनस्पति। किसका? कुमटा वनस्पति का प्रयोग किया जाता है टीबों के अपर्दन रोकने में लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रतापगढ़ अलग जिले का दर्जा देने वाली सिफारिश किस कमेटी की द्वारा की गई थी? देखिए, प्रतापगढ़ जिले की बात आती है तो 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का नवगठित जिला प्रतापगढ़ जिला 26 जनवरी 2008 को। संख्या की बात की जाए तो 33वां जिला था ये राजस्थान का, क्रम में भी 33वां जिला था। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला, जो वर्तमान में नहीं है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा राजे के द्वारा इस जिले को किस कमेटी की सिफारिश पर? तो अब देखिए ऑप्शन, के समिति, सांखला समिति, सत्यनारायण समिति, परमेश चंद्र कमेटी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर 3 जिलों के 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। अब मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? उदयपुर कब बसाया गया? उदयपुर कब बसाया गया? उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर के ऑप्शन देखिए, 1518 में, 1459 में,
1559 में, और आपका आंसर है 1472 में। तो उदयपुर नगर की स्थापना की गई है आपकी, ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर को बसाया गया। अब देखिए उदयपुर की बात आती है, उदयपुर के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस। उदयपुर में पिछोला झील, जैसलमेर। उदयपुर में अगर और बात की जाए तो उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है, जो कि देखिए आगे चर्चा कर रहे हैं अपन। प्रश्न 5, बाहर मौसम खराब है, आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, रम्मत क्या है? रम्मत क्या है? संगीत नाट्य, नशे का प्रभाव, लोक नाट्य, चित्र शैली। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करवाता है? कमेंट करके बताइए कि राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है। कमेंट करके बताओ। आरएफसी, रिको, उद्योग निदेशालय, राजसिको। बताइए यहां पर क्या आंसर होगा? यहां पर आंसर होने वाला है राजसिको के द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केंद्र का संचालित किया जाता है। राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जाता है राजसिको के बारे में। अब आपको कमेंट सेक्शन में राजसिको के बारे में 2 पॉइंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं कि राजसिको के बारे में कौन से वो 2 पॉइंट है जो लगातार एग्जाम में रिपीट होंगे। फिर मैं आपको चर्चा करके फुल डिस्कस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अपन अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नरहड़ का उर्स, अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। नरहड़ का उर्स कहां पर आयोजित होता है? झुंझुनू, नागौर, सरवाड़, गलियाकोट। बताइए नरहड़ का उर्स कहां पर आयोजित होता है? तो नरहड़ का उर्स होता है झुंझुनू में। प्यारे दोस्त, कहां पर होता है? झुंझुनू में। कमेंटों में ढिलाई मत कीजिए अगर आपको आंसर आता है। देखिए कमेंट करने का फायदा क्या है, आप लोगों को आंसर आता है, आप वीडियो देख रहे हो जैसा कि मुझे पता है, परंतु क्या होता है, आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसका आंसर ये होगा ये होगा। अगर आप कमेंट करके उसका आंसर हम तक प्रेषित करोगे तो आप लोगों को पता है पढ़ने से और अपन लिख के एक बार आप जैसे ही लिख दोगे ना तो वो आपको स्थायी हो जाएगा मेमोरी में, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करने में वैसे भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपकी टाइपिंग की स्पीड काफी है, ऐसी मुझे आशाएं है आपसे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई? अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में रेल सेवा 1876, 1874, 73 और 75। तो बताइए यहां पर क्या आंसर होने वाला है? राजस्थान में रेल सेवा की प्रथम जो शुभारंभ हुआ था वो 1874 में हुआ था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कहां से कहां तक रेल सेवा का शुभारंभ हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? देखिए वनों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। ये क्या है? वनों को विभिन्न श्रेणियों के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, जो एक जैसे कुछ श्रेणियां होती हैं, जैसे आरक्षित वन है उनमें किसी प्रकार की कटाई संभव नहीं है। एक अवर्गीकृत होते हैं और एक रक्षित वन होते हैं, उनको इन वनों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से वनों की? आरक्षित वनों की यहाँ पर बात हो रही है। तो आरक्षित वनों वाले जिले पूछे गए आपसे, यानी ऐसे वन जहां पर किसी प्रकार की कोई कटाई वगैरह संभव नहीं है। उदयपुर सिरोही, अलवर सवाई माधोपुर, उदयपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट। यहां पर आपका आंसर होने वाला है उदयपुर चित्तौड़। यहां पर आंसर होगा उदयपुर चित्तौड़ में आरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहां पर? उदयपुर चित्तौड़ में आरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। लाइक शेयर कीजिए। राज्य का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया? राज्य का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य
ढूंढलोद, अकवाली, रामगढ़, नवलगढ़। देखिए, राज्य का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य ढूंढलोद में स्थापित किया गया। कहां पर? ढूंढलोद में। ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अब ढूंढलोद कहां है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको ढूंढलोद राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, जहां पर राज्य का पहला गंधर्व अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। कौन सा अभ्यारण्य? राज्य का पहला गंधर्व अभ्यारण्य स्थापित किया गया था ढूंढलोद में। आप, मैं देख रहा हूं हमारे स्टूडेंट, हमारे जो दोस्त साथी कितने एक्टिव हैं, कमेंट करके आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस झील की खुदाई में सर्वप्रथम मालवा की घेवरबाई द्वारा किया गया, जिसकी छतरी आज भी इस झील के किनारे है? अब देखिए भाई, झील की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? झील की बात हो रही है, और उसकी खुदाई में सर्वप्रथम किसके द्वारा, यानी मालवा की जो घेवरबाई है उसके द्वारा उस झील में खुदाई का कार्य किया गया, जिसकी छतरी झील के किनारे आज भी बनी हुई है। उसका उस झील का नाम क्या है? सांबर झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, राजसमंद झील। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर छाप दीजिए फटाफट बगैर किसी देरी के। यहां पर आपका आंसर होने वाला है राजसमंद झील। राजसमंद झील पर घेवरबाई की छतरी आज भी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, आगे हम बात करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। देखिए दोस्तों, बाहर मौसम बहुत खराब है। आज के इस श्रृंखला में हम लोग 15 ही प्रश्न सोल्व करेंगे। अब हम 12 कर चुके हैं। बाहर मौसम खराब है, लाइट कट चुकी है और तेज हवाएं चल रही हैं। इस कारण से प्राकृतिक कारणों की वजह से, कई बार तकनीकी कारण होते हैं, परंतु आज आपकी इस क्लास में प्राकृतिक कारणों की वजह से हम लोग इस क्लास के समय को कम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं 50 प्रश्नों को सोल्व करूंगा आपके बीच, परंतु अब मैं आपके बीच 15 ही प्रश्न सोल्व करने वाला हूं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1934, 1931, 1933 और 1936। बताइए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? यहां पर आपका आंसर होने वाला है 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसके द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई? कमेंट सेक्शन में प्यारा सा जवाब छाप दीजिए। तब तक हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध। जैसे ही गिरी सुमेल का युद्ध याद आता है तो आपको एक डायलॉग याद आ जाता होगा, और वो डायलॉग क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं बताऊंगा फिर आपको। गिरी सुमेल का युद्ध का वर्णन करने वाली ख्यात का क्या नाम है? गिरी सुमेल का जो युद्ध का वर्णन करती है उस ख्यात का क्या नाम है? जोधपुर की ख्यात, राठौड़ों की ख्यात, कविराज की ख्यात, दयालदासरी ख्यात। बताइए, यहां पर आंसर क्या होगा? गिरी सुमेल के युद्ध की बात की जाए तो यहां पर जोधपुर की ख्यात है, जो क्या करती है? गिरी सुमेल के युद्ध का वर्णन करती है। और इस युद्ध में मैं हिंदुस्तान, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, इस युद्ध के बारे में कहा जाता है। और ये युद्ध 1544 को लड़ा गया था। आप लोग याद रखिएगा, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। आगे चर्चा करते हैं। किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप लोगों का एक्टिव होना ही ऑनलाइन क्लास की सार्थकता साबित करता है। आप लोग सोच रहे हो कि बार बार हमसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि मेरे दोस्त आप एक्टिव रहो, एक्टिव रहोगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है आपके दिमाग, वर्तमान में प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहेगा तो आप लोगों को ज्यादा डाटा घुसेगा। ठीक है। थाटवी कौन कहलाता है? उत्तम श्रेणी का वस्त्र विशेष, रचना करने वाला, युवराज का छोटा भाई, पराया माल खाने वाला। यहां पर आंसर क्या होगा? थाटवी कहलाता है। युवराज का छोटा भाई क्या कहलाता है? थाटवी। ऑप्शन सी यहां पर आंसर होने वाला है। आज के इस सेशन में हमने 15 प्रश्न कवर किए। प्राकृतिक कारणों से क्लास यही समाप्त की जाती है। फिर मैं आपके बीच इस सेशन को अगले जो पार्ट 2 लेकर आऊंगा उसमें कंप्लीट करूंगा, बाकी जो हमारे पूरे प्रश्न हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।